फैटी लिवर आजकल हमारी ओपीडी में काफ़ी आता है और लोग इसको लेकर के काफ़ी परेशान रहते हैं। तो आइए जानते हैं कि फैटी लिवर होता क्या है। असल में लिवर हमारे शरीर की सारी ऑर्गेनिक प्रक्रियाएं अपने अंदर करता है और जब शरीर में मोटापा बढ़ता है या अगर कोई व्यक्ति अल्कोहल ज़्यादा लेता है तो लिवर के अंदर फैट जमा होना शुरू हो जाता है। इसी को हम फैटी लिवर बोलते हैं। जो नेक्स्ट बात आती है वो ये कि फ़ैटी लिवर की क्या स्टेजेस होती हैं और अक्सर लोग हमारे पास आते हैं कि हमको फ़ैटी लिवर ग्रेड 2 हो गया है, फ़ैटी लिवर ग्रेड 3 हो गया है। तो जिस प्रोपोर्शन में लिवर के अंदर फ़ैट जमा होता है, उसी प्रोपोर्शन के हिसाब से इसकी ग्रेडिंग की जाती है। फ़ैटी लिवर ग्रेड 1 में कम फ़ैट जमा होगा, फ़ैटी लिवर ग्रेड 2 में ज़्यादा होगा, ग्रेड 3 में और ज़्यादा होगा और उसके बाद हम फाइब्रोसिस की स्टेज पे पहुँच जाते हैं। तो इसको डायग्नोसिस के लिए अल्ट्रासाउंड और फाइब्रोस्कैन, लिवर फंक्शन टेस्ट, इन सब के माध्यम से हम जानते हैं कि एक्चुअली लिवर में डैमेज कितना हो रहा है और उसी हिसाब से हम उनको ट्रीटमेंट ऑप्शंस बताते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कई सारे पेशेंट्स पूछते हैं कि लोग कहते हैं कि हमें दर्द हो रहा है क्योंकि हमारे फैटी लिवर है या हमें अजीब अजीब लग रहा है हमारे फैटी लिवर है। वो बात ये होती है कि फैटी लिवर के कोई लक्षण नहीं होते। फैटी लिवर से आपको दर्द नहीं होता है, फैटी लिवर से कभी कभार इंडाइजेशन हो सकता है, लेकिन फैटी लिवर से कोई पेन नहीं होता है। ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है। अक्सर क्या होता है कि फैटी लिवर को लेकर लोगों के अंदर पैनिक फैल जाता है कि अब हमारा लिवर ख़राब हो गया है, लेकिन सच ये है कि अगर हम सही रहते, सही ट्रीटमेंट करें तो फैटी लिवर ग्रेड 1, 2, 3 तक को भी हम रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको स्पेशलिस्ट की सलाह लेनी चाहिए। अब आइए जानते हैं कि फैटी लिवर में हमें इन्वेस्टिगेशंस क्या करने चाहिए। तो इसके लिए हमें लिवर फंक्शन टेस्ट, अल्ट्रासाउंड और कुछ केसेस में फाइब्रोस्कैन करना चाहिए। इससे हम एक्यूरेटली बता पाएंगे कि लिवर की बीमारी किस स्टेज पर है। ज़्यादातर फैटी लिवर का जो ट्रीटमेंट होता है वो कुछ दवाइयों के माध्यम से होता है, लेकिन जो मुख्य तरीका होता है फैटी लिवर को ठीक करने का वो होता है वेट लॉस। अगर हम वेट लॉस करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, शराब को कम कर देते हैं तो कई सारी स्टेजेस का फैटी लिवर अपने आप ही ठीक हो जाता है और कुछ विशेष दवाइयों के ज़रिए हम लिवर फंक्शन को मेंटेन रखते हैं। तो फैटी लिवर से घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब फैटी लिवर हो तो एक स्पेशलिस्ट से मिलिए, वो आपको आपकी स्टेज डायग्नोस करके बताएगा। और वेट लॉस, शराब को अगर आप छोड़ देते हैं और कुछ दवाइयों के माध्यम से हम फैटी लिवर को ठीक कर सकते हैं। अब अगर फैटी लिवर आगे प्रोग्रेस करता है, यानी कि लिवर की जो बीमारी होती है वो आगे प्रोग्रेस करती है, तो वो पहले फाइब्रोसिस में कन्वर्ट होती है। फाइब्रोसिस यानी लिवर का थोड़ा सख्त हो जाना, उसको हम फाइब्रोसिस बोलते हैं। और उसके बाद सिरोसिस की स्टेज आती है जिसमें लिवर डैमेज काफ़ी शुरू हो जाता है। सिरोसिस होने का अर्थ ये नहीं है कि लिवर का सारा फंक्शन ख़त्म हो गया या लिवर बिल्कुल एंड स्टेज तक पहुंच गया। सिरोसिस होने का मतलब ये है कि कई बार डैमेज होने के बाद लिवर में रीजनरेटिव शक्ति होती है, तो वो अपने को सही करने का प्रयास करता है और इस सही करने के प्रयास में और सख्त होता जाता है और अब नॉर्मल से उसमें नोड्यूल्स यानी कि गांठें बनना शुरू हो जाती हैं। इस स्टेज को हम सिरोसिस बोलते हैं। सिरोसिस के आगे मरीज में लक्षण आने शुरू होते हैं, तब कंसर्न का मैटर है, तब हमको सोचना चाहिए कि हाँ, अब ये लिवर की बीमारी अंतिम स्टेज तक पहुंच गई है। ये लक्षण क्या होते हैं? इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी लक्षण होता है कि पीलिया हो जाता है मरीज को, उसके खून जमाने की शक्ति कम हो जाती है। यदि हम एंडोस्कोपी करते हैं तो हमें पता चलेगा कि इसको वेरिसेस हैं, यानी कि जो खून की नसें हैं वो खाने की पाइप में खून की नसें चौड़ी हो गई हैं, ये लक्षण आता है। और पेट में पानी भर जाता है। जब पेट में पानी भर जाए, पीलिया हो जाए, आपके खाने की नली में जो नसें हैं वो फूल जाएं, खून की उल्टी होना शुरू हो, दिमाग पे असर आना शुरू हो, तब हम लिवर की बीमारी के लास्ट स्टेज तक पहुंच चुके होते हैं। और इसके बाद आपको एक ऐसे सेंटर में ज़रूर जाना चाहिए जहां पे लिवर ट्रांसप्लांट की सुविधा उपलब्ध हो और लिवर स्पेशलिस्ट मौजूद हो।